पंडित दौलत राम जी कृत छह डाला की चौथी ढाल चल रही है। चौथी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। कल की कक्षा में जिसने भी नोट्स बनाए हैं वो हैंड रेस कीजिए। कल हमारा 10वें नंबर का जो छंद चला था, सम्यक चारित्र का समय भेद, अहिंसाणुव्रत और सत्यानुव्रत का लक्षण, जो कल की कक्षा हुई थी उसमें किसी ने नोट्स बनाए हैं? ये नोट्स आप ढूंढ रहे हैं सब, तब तक अपन देखते हैं कि जो हमारे अभी तक 10 छंद हो गए हैं वो किसको याद है। छंद किसको याद है? शोभा जी। जय जैन दीदी। हाँ। सम्यक सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जित जो प्रगटावन भान। सम्यक सात्य ज्ञान होय पे भिन्न विराधे लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबाधे। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते ही प्रकाश दीपक ते हो ही तास भेद तो है परोक्ष पद तछि तिन माही मतिश्रुति दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही अवधि ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रतीक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी सुक्षा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म छरेते ज्ञानी के छिन माहि त्रिमुक्ति सहज तरेते मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो तैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी ये विधि गए न मिले जो उदति समानी धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचर रहावे दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो जे पूरब शिव गए जाहि अर आगे जय सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं विषय चाहे दब दाह जगत जन अरनि धजावे तास ज्ञान न आन ज्ञान गन गान बुझावे पुण्य पाप फल माही हरक बिल्कु मत माही यह पुद्गल पर आय उपजी बिन से फिर थाई पुण्य पाप फल यह पुद्गल पर आय उपजी बिन से लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग दंड बंद निज आत्म धाव सम्यक ज्ञानी होए बहुरिधन चारित लीजे एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे त्रस हिंसा को त्याग प्रथा थावर न सहारे परबधिकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। बहुत अच्छे, बिल्कुल फ्लुएंटली बोले हैं आपने, बहुत बढ़िया। और कितने लोगों को याद हो गया है? सबको याद करना है छंद। छंद बहुत आवश्यक है, उसके बिना अर्थ भी उस यदि छंद याद होंगे तो अर्थ करना भी इजी हो जाएगा। आप सम्यक चारित्र के भेद किसको याद है? संगीता जी बोलिए। याद है, सुनाऊं क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप कम आ रही है, आप वॉल्यूम तेज कीजिए अपनी साइड से। हाँ जी, मैंने कर रखा है, मुझे भी कम आ रही थी। तो मैंने वो छंद याद है, उसके लिए मैंने हैंड रेस किया था। ठीक है, सम्यक चारित्र के भेद याद है आपको? हाँ, सम्यक चारित्र के भेद है, एक एक देश और सकल देश।
और एक देश में अनुव्रत, थोड़ा जोर से आप माइक पास में रखिए। एक देश में अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण व्रत। और इसके मतलब वो गुण व्रत, शिक्षा व्रत, वो भी भेद है। विशु जी, आपको छंद याद है? नहीं दीदी, छंद याद नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए हैंड रेज किया था। ठीक है, छंद याद कीजिएगा आप। विमलेश जी, चारित्र के हाँ भेद दीदी, कितने अब हैं? यह चार्ज के दो भेद है दीदी। एक हम्म। देश और सकल देश। एक देश चारित और सकल देश चारित। एक देश चारित के तीन भेद है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अनुव्रत में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह, परिमाण व्रत। और उसमें गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दनव्रत। और शिक्षाव्रत में सामायिक, क्षेत्र सामायिक और प्रोषदवास, भोगोपरिणाम। एक रह गया दीदी, कौन सा? सामायिक, अतिथि समविभाग। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब ये बताना है कि जो एक देश चारित्र और सकल देश, इसके कितने कितने पर्यायवाची बताए गए हैं, कौन कौन से? कल इनके पर्यायवाची बताए थे, किसने ध्यान से सुना है? सरिता जी। जय श्री राम दीदी। हम्म। इसको एक देश को अनुव्रत भी बोलते हैं और स्थूल चारित्र भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सकल चारित्र को सूक्ष्म चारित्र भी बोलते हैं और महाचारित्र भी बोलते हैं। महाव्रत में भी आ जाएगा, महाव्रत बोलते हैं उसको, महाव्रत बोलेंगे। फिर से बोलिए, तीनों महाव्रत। के, दोनों के तीन तीन पॉइंट्स बोलिए। अच्छा, इसको अनुव्रत, एक देश को अनुव्रत बोलेंगे और सकल देश को महाव्रत बोलते हैं। अनुव्रत को स्थूल चारित्र बोलते हैं और सकल चारित्र को सूक्ष्म चारित्र बोलते हैं। और एक और है, एक देश और सकल देश हो गया। और एक दीदी नहीं याद आ रहा है। देखो, एक देश और सर्वदेश, ये होंगे अपोजिट में। एक देश और सर्वदेश, और देश चारित्र और सकल चारित्र, एक देश ऐसा और है। सकल दो में देश। ये कंफ्यूजन रहता है। हाँ, एक देश तो इधर इसको और अनुव्रत को बोलेंगे एक देश, तो उसको बोलेंगे सर्वदेश चारित्र। एक देश चारित्र, सर्वदेश चारित्र। और इसको देश इसको बोलेंगे देश चारित्र, तो उसको बोलेंगे सकल चारित्र। एक देश सकल देश, हाँ। और ये अनुव्रत है, वो महाव्रत है। ठीक है, ये तो जी। स्पष्ट है। और कौन सा बच गया? ये स्थूल चारित्र है और वो सूक्ष्म चारित्र। हम्म। स्वाति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। एक देश और सर्वदेश और सूक्ष्म, स्थूल, अणु और सूक्ष्म स्थूल में आप उल्टा हो गए, उल्टा हो गए। एक देश और सर्वदेश बोला ना आपने, तो फिर अच्छा। पहले स्थूल बोलना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। एक देश अनुव्रत, अनुव्रत के 3 है। एक देश, अणु, सूक्ष्म, नहीं, स्थूल। स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म महाव्रत का होगा। और देश, देश अनुव्रत का देश चारित्र भी बोलते हैं अनुव्रत को। और सकल चारित्र, सूक्ष्म चारित्र और सकल महाव्रत, महाव्रत। एक और रह गया दीदी, सर्वदेश। सर्वदेश, सर्वदेश। ठीक है, अभी इसके ना पूरे पूरे नाम बताने हैं।
बोलिए रूबी जी, पूरे पूरे नाम बोलना है। पूरे पूरे नाम मतलब दीदी? ये मतलब सूक्ष्म जैसे स्थूल ऐसे नहीं, सूक्ष्म हाँ, चारित्र स्थूल चारित्र ऐसे पूरे व्यवस्थित नाम। अच्छा। हाँ, जैसे पर्यायवाची अ, एक देश चारित्र, और स्थूल चारित्र, और और अणुव्रत चारित्र, और उसका बोलेंगे महाव्रत चारित्र, सकल चारित्र, सर्वदेश चारित्र, और सूक्ष्म चारित्र। ठीक है, देखो व्रत लग गया ना तो फिर चारित्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ठीक है। महाव्रत चारित्र नहीं, बस महाव्रत अपने आप में संपूर्ण है। अणुव्रत चारित्र की जरूरत नहीं है, अणुव्रत व्रत मतलब चारित्र ही है। ठीक, हाँ ठीक बताया आपने। रेखा जी, अब आपको दोनों के अपोजिट में बोलना है कि अनुव्रत में क्या आएगा और महाव्रत में क्या आएगा, ऐसे करके बोलना है। रेखा जी हैंड रेस किया है आपने? दीदी पहले का है वो। ठीक है, विमलेश जी बोलिए। दीदी एक देश सर्वदेश, एक अनुव्रत देश के साथ, एक महाव्रत। देश के साथ चारित्र लगाओ आप। अच्छा, एक देश चारित्र, स्वदेश चारित्र, अनुव्रत महाव्रत, स्थूल चारित्र, सूक्ष्म चारित्र। एक और। दीदी 3 तो हो गए, अनुव्रत, देशव्रत और सूक्ष्म स्थूल चारित्र, और उसका महाव्रत और सकल देश चारित्र और सूक्ष्म चारित्र। 3 हो गए। इसका एक देश चारित्र और उसका सर्वदेश चारित्र, ये भी आएगा ना। हाँ जी, वो तो बोला था दीदी मैंने, एक देश चारित्र स्वदेश चारित्र दीदी, है ना, स्थूल चारित्र, सूक्ष्म चारित्र, और अनुव्रत और महाव्रत। तो फिर वो देश चारित्र और अनुव्रत, सकल चारित्र रह गया ना। एक देश अलग अच्छा है और देश अलग है, दो चीजें हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, देश चारित्र और सकल चारित्र। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैंने कल सामायिक और प्रोषद का ओरिजिनल अर्थ बताया था, वो किसको याद है? वास्तविक अर्थ क्या है सामायिक का और प्रोषद का? वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सामायिक का अर्थ हुआ, और प्रोषद पाठ का ये तो व्यवहार से कहते हैं कि एक दिन एकासना करना, फिर व्रत करना, फिर एकासना करना। लेकिन ये तो सामायिक और ये सब है ना, अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में स्थिर रहना, ये शब्दार्थ पूरा बताया था उसका कि निश्चय से सामायिक किसे कहते हैं, निश्चय से प्रोषद किसे कहते हैं, शब्दार्थ पूरा बताया था उसका, वो बताना है आपको। एक ही हैंड रेज हुआ है, रूबी जी बोली। दीदी अपनी अनंत असीमानंद अखंड आत्मा में रमण करना सामायिक है। वीतराग भगवान में आलम्बन लेकर अपने अखंड आत्मा का आलम्बन लेकर उसमें रमण करना वो सामायिक है, और आत्मा का पोषण करना वो प्रोषद है। प्रोषद का तो बिल्कुल सही बताया आपने, सामायिक में थोड़ा सा। स्वाति जी बोलिए। दीदी मैं भी यही उसका प्रोषोदपास का तो मुझे ये पता, आत्मा का पोषण करना तो अनुभव से पोषण करना, वो प्रोषोदपास का मतलब बताया था। सामायिक का मुझे शशि जी। शोभा जी बोलिए। आत्मा में इतनी शांति हुई कि 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ। जितनी जितनी शांति होगी, और
उतने उतने वो गुण स्थान बढ़ेंगे, और उसी को सामायिक कहा जाएगा। जितनी जितनी शांति आत्मा में, जितनी जितनी शांति बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी शांत सामयिक होगी आत्मा में। उत्तर आपका सराहनीय है, लेकिन उत्तर ये नहीं है, शाब्दिक अर्थ चाहिए सामायिक का। शशि जी, आपने हैंड रेस किया है। बताए ना जी, भगवान जी सामायिक का अर्थ ये है, भगवान आत्मा वीतरागी में समर्पित होना, हाँ, वीतराग भाव और में परमार्थ समता मतलब रखना, वो सामायिक। हाँ, सामायिक और समता रखना। समता, समता शब्द निकल रहा है ना सामायिक में से। तो वीतराग, अपनी आत्मा के आनंद में वीतराग भाव में समता रखना, वो सामायिक है। और अपने आत्मा के अनुभव का पोषण करना, वो प्रोषद है। उसको ये प्रोषद। निश्चय से कथन है दोनों। ठीक है, आत्मा में रमणता, आत्मा में लीनता, आत्मा में स्थिरता, ये यही है वास्तव में सामयिक भी, और प्रोषदोपवास भी यही है। पर इसको शब्दार्थ से, सामयिक शब्द से मैच करके बनाया ना, समहायिक। सम अर्थात समानता। समानता किसमें समता, किसमें समता भाव रखना, कि अपने वीतराग भाव में ही समता भाव रखना, ये सामायिक है। हम्म। इंसाणु व्रत किसे कहते हैं, कल इसकी चर्चा चल गई हमारी थोड़ी, तो थोड़ी आज भी चलने वाली है। जिन्होंने उत्तर दे दिए वो हैंड डाउन कर लीजिए। अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? नंदिता जी। जय श्री राम। हाँ, 10 जीवों की हिंसा का सर्वथा त्याग करना और अनावश्यक स्थावर जीवों का भी नहीं करना अहिंसानुव्रत कहलाता। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया आपने। सत्याणु व्रत किसे कहते हैं, विशु जी? किसी भी जीव को, कोई भी, मतलब किसी जीव को है ना, बचाना। जैसे माना कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, तो उस समय में झूठ बोल देना, तो वो भी सत्य के बराबर ही होता है। आवाज ही नहीं आ रही। कठोर और कठोर, निंदनीय और दूसरों को घात पहुंचाने वाले शब्दों का त्याग करना सत्याणु व्रत है। और ना बुलवाना, और ना ही किसी को अनुमोद ना करना, ये सत्याणु व्रत के अंतर्गत। न बोलना, बस इतना में आ गया, सफिशिएंट है ना। यहाँ पे तो उतना ही दिया है ना। सत्याणु व्रत मतलब पर वधकार, दूसरों का अहित करने वाला। पर वधकार के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, दूसरों को दुखदायक। निंदनीय, कठोर। हाँ, कठोर, कठोर मतलब कड़क वचन बोलना। और निंदनीय, गंदे शब्द उच्चारण करना। ये कौन नहीं करता? सत्याणु व्रत का धारी ऐसा नहीं करता, ऐसे वचन नहीं बोलता। ठीक है, भावार्थ चल रहा था हमारा। भावार्थ में पहली टिप्पणी हमने पढ़ ली थी, हो गया था ये कंप्लीट हमारा। अब आज 11वें नंबर का छंद चलने वाला है। अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत, ये आने वाले हैं। तो 5 अणुव्रत कौन से हैं, उनके नाम बताना है। कौन बताएगा? कांति जैन। बंद हो जाए तब से।
हाँ बोलिए, आवाज आ रही है कांति जी आपकी, बोलिए। पांच अणुव्रत के नाम बताने हैं। कौन से है 5 अणुव्रत? 5 अणुव्रतों के नाम। हाँ ये आवाज है ना, खुला इसमें। अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचर्य के बाद अंतिम परिग्रह परिमाण व्रत, बिल्कुल सही। कहाँ से हैं कांति जी आप? चलिए कोई बात नहीं। निशा जी, अणुव्रत के नाम, अणुव्रत कितने होते हैं और कौन कौन से? अनुव्रत 5 होते हैं: अहिंसा अनुव्रत, आस्ते अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। फिर से बोलिए। अनुव्रत 5 होते हैं: अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत मतलब झूठ नहीं बोलना, नहीं, अहिंसा अनुव्रत चोरी नहीं करना, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, परिग्रह परिमाण और ब्रह्मचर्य अनुव्रत। हाँ, अचौर्याणुव्रत तीसरे नंबर का अचौर्याणुव्रत। ठीक है, ठीक। सुमन जी, अणुव्रत के नाम बताइए। अणुव्रत 5 होते हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। हो गए 5? हाँ 5 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा। वन प्लस कौन है ये? चलिए, सबको याद हो गए होंगे ऐसी आशा है। 5 अणुव्रतों के नाम, क्योंकि हम इसी की चर्चा करने वाले हैं आगे। उसमें से हम 2 की चर्चा कर चुके हैं। अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब हम अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, इनकी चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होते हैं और किसको होते हैं? तो ये जितने भी अणुव्रत हैं, ये सब पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को ही होते हैं। मुनि की चर्चा चल रही है, श्रावक की चर्चा चल रही है। मुनि दशा से पहले यह दशा होती है, 2 चौकड़ी के अभाव पूर्वक की यह दशा होती है। और ये श्रावक होते हैं, ये गृहस्थी भी होते हैं, और उच्च प्रतिमा में पहुंच जाए तो ग्रह त्यागी भी होते हैं। ठीक, अब अचौर्याणुव्रत छंद पढ़ते हैं अपन। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। विशु जी पढ़िए पूरा छंद शुरू से। जी। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। बहुत अच्छा। उसका शब्दार्थ हम देख लेते हैं अभी। जल मृतिका, जल अर्थात पानी, मृतिका मृति अर्थात मिट्टी, बिन उनके अतिरिक्त, जल और मिट्टी के अतिरिक्त, और ना ही कछु गहे अदत्ता, और नहीं कछु कुछ, गहे लेते हैं, अदत्ता अर्थात बिना दिए, अदत्ता बिना दिए, निज अपनी, वनिता स्त्री के बिना, सकल सभी, नारी सो सभी स्त्रियों से, रहे रहते हैं, विरत्ता विरत्ता अर्थात विरक्त रहते हैं। अपनी स्वयं की शक्ति, जितनी योग्यता है, जितनी ताकत है,
विचार, उसे विचार कर, परिग्रह थोड़ो राखे, परिग्रह थोड़ा रखते हैं, दश दिश गमन प्रमाण ठान, जो 10 दिशाएं होती है उसमें गमन, उसमें जाने का प्रमाण, प्रमाण ठान मतलब सीमा निर्धारित करना, प्रमाण अर्थात परिमाण, परिमाण अर्थात सीमा, ठान निर्धारित करते हैं, तसु सीमन नाके, उस तसु अर्थात उस सीम, सीम अर्थात सीमा को, न नाके उसका उल्लंघन नहीं करते। पंचम स्थानवर्ती श्रावक की बात चल रही है। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? वीना जी। जय जिनेन्द्र। जल मृत्तिका अभिनय, पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना, उसे अचौर्यानुव्रत कहते हैं। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना वह ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अपनी शक्ति का विचार करके परिग्रह मर्यादित रखना सो परिग्रह परिमाणानुव्रत है। 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन न करना सो दिग्व्रत है। देखो आगे भी पढ़, नहीं बस आगे भी पढ़, अभी इतना ही, फिर और पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या देखा कि पहले सम्यक दर्शन का अधिकार दिया, सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा की पंडित दौलत राम जी ने, उसके बाद सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा की, अब चारित्र का अधिकार ले रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन थोड़े में भी गागर में सागर भर दिया है ना। और हम क्या करते हैं, अभी तो अब आजकल तो लोग समझदार होने लगे हैं तो समझना चाहते हैं, लेकिन पहले तो सब तोते की तरह रट लेते थे बस उसी में, और वो बोलते थे तो उसी में धर्म मानते थे कि हमने तो छहडाला का पाठ कर लिया, हमने तो छहडाला का पाठ कर लिया, तो उसको धर्म समझते थे। लेकिन अब तो सब लोग समझदार होने लगे हैं, सभी छहडाला का अर्थ समझना चाहते हैं, तो उसका अर्थ भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बोलना तो कैसेट भी बोल लेती है, तोता भी बोल लेता है, फिर उसमें और हमें अंतर क्या रहा? समझे और समझकर उसे याद करें, याद भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि रटना नहीं है, याद भी करो, क्योंकि विपत्ति के समय तो वही काम आएगी, आपकी कंठ की विद्या ही, उसे याद भी कीजिए और समझ पूर्वक याद कीजिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखो इसीलिए अब पहले क्या लिखा है दौलत राम जी ने, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद नित आत्म ध्याओ। निश्चय को उर में लाओ। सबसे पहले ये जो चर्चा चल रही है सब व्यवहार चारित्र की बात चल रही है, लेकिन पहले निश्चय की बात उर में लाओ, ये है लाख बात की बात। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, पहले अपनी आत्मा की प्रतीति करो, अपनी आत्मा का भान करो, अपनी आत्मा को जानो, उसके बाद सम्यक चारित्र को प्रकट करना है। और उसके बाद सम्यक चारित्र को प्रकट करना है अर्थात हम पर में क्रियाएं प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं, पर की क्रियाएं तो हम कर सकते ही नहीं है। ये तो पहले ही जब सम्यक दर्शन हुआ तभी डिसाइड हो गया कि पर की क्रिया तो हम कर सकते नहीं है। क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा? निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताइए पंडित दौलत राम जी ने, याद है किसी को? सबको याद होना चाहिए भाई, इसमें तो सबके हैंड रेज हो जाना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करना। लाइनें क्या है पंडित दौलत राम जी ने, लाइनें क्या लिखी है उसके लिए? मेरे हिसाब से सबके हैंडरेज होना थे, लेकिन 5-6 हैंडरेज हुए हैं बस। अंजू जी बोलिए। हाँ, बहुत दिनों बाद आज नंबर आया है आपका, बोलिए। जय जिने। हाँ,
जान पनो सो सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन की परिभाषा। सम्यक ज्ञान है ये तो। सॉरी, थोड़ी सी मिस आप हो सफर रही में है क्या? है। आप सफर में है क्या? हाँ 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 हाँ, सफर में है थोड़ा। नहीं सफर में नहीं, मतलब यही लोकल में है तो। हाँ, इसके थोड़ी आपका सी नेट मिस हो रही है, थोड़ी सी। नेट मिल नहीं रहा है आपका, इसलिए। चलिए, कौन बताएगा? लाइनें बताना है पंडित दौलत राम जी की। समता भावी। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्ति वाला, आप रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला, यही है सो सम्यक बारी। अच्छा, निश्चय बोलना है जी, व्यवहारी बोल दे, निश्चय बोलना है। परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सो सम्यक दर्शन है, और परद्रव्य से आप में परद्रव्य से भिन्न आप में वो परद्रव्य से भिन्न आप में, अरे रुचि रुचि नहीं, परद्रव्यन में परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्ति वाला, आप रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। बिल्कुल ठीक। ये है निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा। है ना? ये ध्यान में रखकर ही हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त होगा, सम्यक श्रद्धान दृढ़ होगा कि मैं शुद्ध आनंद कंद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। शरीर, वाणी, मन ये भी मेरे नहीं है, मैं उनसे भी भिन्न हूं। पर द्रव्यंते भिन्न, ये सब पर द्रव्य है, उससे भिन्न मैं शुद्ध द्रव्य हूं। ऐसा दृढ़ विश्वास होगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होगा तो सम्यक तो प्रकट होगा, है ना। और सम्यक दृष्टि को ऐसी दृढ़ श्रद्धा रहती है कि जो पर द्रव्य है उनके द्रव्य गुण और पर्याय भिन्न है, और मेरे द्रव्य गुण पर्याय अलग है, तो मैं पर द्रव्य में कुछ